क्लास की मेकअप पब्लिक्स। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। तो कल केस नंबर 1 हुई थी। सभी ने होमवर्क, सभी ने नहीं, श्रुति, सिंथिया का और प्रतीक का होमवर्क आया है। ठीक है, तो शाबाश। लेकिन किसी किसी का होमवर्क पेन दिख रहा है। ठीक है, पेन ऐसा यानी प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेन मत लगाओ। ठीक है, प्रैक्टिस यदि कर रहे हो आप तो पेन मत लगाओ। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेन मत लगाओ, क्योंकि अगर भाई साहब अगर आप पेन लगाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप अगर पेन लगा रहे हो, ठीक है, पेन यदि आप यूज कर रहे हो उस कैलकुलेशन के लिए, तो फिर प्रैक्टिस करने से मतलब ही क्या। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करने से भले ही टाइम लगता है, चलता है, टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे, अपने आप वो ब्रेन एक्सेप्ट करने लगेगा वो चीज़ें कि ऐसा ऐसा करना है, तो अपने आप ही नहीं क्या टाइम कम लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो देखने वाले हैं वह आज देखेंगे केस नंबर 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ही देखेंगे, लेकिन केस नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, आवाज वगैरह बघायचा, आवाज वगैरह कोणी मन विचार नाही येत आहे म्हणून। ठीक है, ठीक है, तो केस नंबर 2 में देखेंगे कि यदि ठीक है, कल देखा था कि सिंगल डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, सिंगल डिजिट में वैदिक मैथ में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। आज देखेंगे यदि मान लो कि कोई भी नंबर हो, अगर यदि मान लो कि आपके पास कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई भी नंबर हो, एनी नंबर। ठीक है, यदि किसी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, यदि किसी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, यदि किसी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ 5 के जगह पे क्या लिखना है आपको, 5 के जगह पे क्या लिखना है, ये ध्यान में रखो। 5 की जगह पे लिखना है आपको 10/2। 5 की जगह पे लिखना है आपको 10/2। 5 की जगह पे लिखना है 10/2। ठीक है, 10/2 का मतलब ये हो रहा है। ठीक है, 10/2 का मतलब सिंपल सा ये होता है कि मान लो जैसे आपके पास 35 × 5 है। ठीक है, मान लो आपका एक नंबर है कि 35 × 5, इसमें सबसे पहली स्टेप, ठीक है, इसमें सबसे पहली स्टेप या तो ये ये 35 है, इसके ऊपर 0 लगा दो, इसके ऊपर 0 लगा दो और 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और 2 से डिवाइड करना यानी क्या होता है, 2 से डिवाइड करना यानी सिंपल सा उसको आधा करना। ठीक है, उसका आधा करना। तो इसका आपका ओरली आंसर आता है कि 350 का आधा, तो 300 का आधा 150 होता है, और 50 का आधा आपका 25 होता है, यानी कितना आएगा इसका आंसर 175। इसका आंसर क्या आएगा आपका 175। फिर से एक बार समझते इसको, फिर से एक बार समझते। ठीक है, फिर से एक बार समझते, फिर से इसको एक बार समझते कि 35 × 5, 35 × 5 अनेबल टू कैप्चर वीडियो। अनेबल क्यों हो रहा? ठीक है, आपण बघू। हा डाउनलोड है ॲपच आहे ना? अनेबल टू कैप्चर वीडियो ऐसा क्यों हो रहा है? नेट काय आहे? नेट से हो सकते हैं, नेट से प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, काय नाव घेते बघ। ठीक है, यानी क्या करना है आपको, सिर्फ 5 की जगह पे क्या लिखना है 10/2, 10/2। ठीक है, 10/2 का मतलब या तो भाई साहब उसको आप एक 0 लगा लो और उसको आधा कर लो। सबसे पहले क्या करो, उसको 0 लगा लो और उसको आधा कर दो, या दूसरा तरीका उसको आधा कर दो और 0 लगा लो, उसको आधा कर दो और 0 लगा लो। दूसरा तरीका, यानी जो बेटर तरीका आपको, यानी जिससे आपका आंसर फास्ट आता है। देखो अभी 35 को अगर अपन, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है, देखो मैं 2 तरीके बताता हूँ।
35 इंटू, मुझे इस 5 की जगह पे क्या लिखना है, 10/2, इसकी जगह पे लिखना है 10/2, ठीक है। 35 के 5 की जगह पे लिखूंगा मैं 10/2, तो 10/2 यानी इसका मतलब कि 35 को मैं 2 से भी आधा आधा भी कर सकता हूँ, ठीक है, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पहला तरीका। इजी कौन सा है आप ही मुझे बताना, इजी कौन सा है आप ही मुझे बताना कि ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। आप तो इतने समझदार हो कि कौन सा इजी है आप पता लगा सकते हो। तो 35 को अगर आधा करते हो तो आप ये होगा 17.5 होगा, 17.5, और फिर 10 से मल्टीप्लाई तो आपका ये सिंपल सा 175 आ जाएगा, ठीक है, 175। इसमें देखो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका 350 आ जाएगा, और इसका आधा बहुत इजी होता है, इसमें पेन लगता है, इसमें पेन नहीं लगता। 350 का आधा भाई साहब, 300 का आधा 150, 50 का आधा 25, यानी इसका आंसर आएगा आपका 175। यानी सिंपल सिंपल मुझे ये समझ रहा है। अगर डेटा डेटा कैसा दिया है वो डिपेंड करता है, डेटा कैसा है। जैसे ये देखो 35 का आंसर कितना आएगा, पॉइंट में आएगा। अभी देखो 46 है, 46 है, इंटू 5 करूंगा तो इसमें इजी हो जाएगा। कौन सा, दोनों तरीके इजी हो जाएंगे कि 46 का आधा करना एकदम इजी है। तो 46 एक बार क्या करो, आधा करो और जीरो चिपका दो, आधा करो जीरो चिपका दो, या दूसरा तरीका जीरो चिपकाओ फिर आधा करो, ठीक है। दो तरीके, पहले क्या करो आधा करो जीरो चिपकाओ, या जीरो चिपकाओ पहले फिर आधा करो। तो दोनों तरीके से करेंगे। पहले आधा करते हैं तो भाई साहब 46 का आधा होता है आपका 23, जीरो चिपकाते हैं तो आपका आंसर हो जाता है 230, आपका आंसर आ जाता है 230। या दूसरा तरीका जीरो चिपका दो तो 460 होता है, जीरो चिपका तो 460 होता है। इसका आधा भाई साहब आधा करना है नहीं, सिंपल 2 से डिवाइड करना है नहीं, क्या होता है आधा। तो इसका भाई साहब आधा कितना हो जाएगा 230, कितना हो जाएगा 230। क्लियर। मैं क्या बताना चाहता हूं ये बात आपको समझ रही है क्या? अगर समझ रही है तो यस लिख कर भेज सकते हो। यानी यदि कोई नंबर 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, आपको 5 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, उसको जीरो चिपका के आधा करना है, जीरो चिपका के आधा कर देना है, ठीक है, जीरो चिपका के आधा कर देना है। 5 से मल्टीप्लाई यानी आज से आप ध्यान में ही रखो कि किसी चीज को 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी क्या करना, जीरो चिपका के आधा कर देना, जीरो चिपका के आधा कर देना। क्लियर। यस भाई साहब। जीरो चिपका के आधा कर देना, ठीक है। और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम लेते हैं समझने के लिए। हो सके तो मेरे पहले आप ही आंसर बताओ, ठीक है, हो सके तो मेरे पहले आप ही आंसर बताओ। जैसे 4 to 8 इंटू 5, ठीक है। क्या बोला मैंने, जीरो चिपका दो, जीरो चिपका दो तो जीरो चिपका दिया 4280। फिर इसका आधा बताओ, आधा क्या होगा आपका मालूम है तो 2140। भाई साहब आंसर कितना आएगा 2140, 2140। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? शाबाश 2140, प्रतीक श्रुति सिंथिया, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, गुड शाबाश, ठीक है। तो ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम देता हूँ, आप जल्दी से मुझे इसके आंसर भेजो, ठीक है। मैं आपको 4 प्रॉब्लम 2-3 प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट 1 to 8 इंटू 5, बताओ आंसर। अब डायरेक्ट करो, जीरो चिपकाओ आधा करो, जीरो चिपकाओ आधा करो। भाई साहब कितना कितना 6, 640, 640। इसका सिंपल सा 1280 का आधा कितना होगा 640, 640, ठीक है। सेकंड का आंसर भेजो, जल्दी भेजो आंसर इसका। किसका आंसर सबसे पहले फास्ट आता है?
श्रुति शाबाश बेटा, श्रुति शाबाश, प्रतीक बेटा शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्रतीक शाबाश बेटा, ठीक है शाबाश बेटा, गुड गुड। तो कितना आंसर आ रहा है सिंपल सा 5320 का आधा, ठीक है। तो 320 का आधा यानी सिंपल सा आपका 160, और ये सिंपल सा या तो सबसे पहले इसका आधा कर दो या तो इसका सबसे पहले इसका भी आधा कर सकते हो आप। तो 500 का 500 का आधा सिंपल सा 250, और 250 और 16 तो कितना होगा 266, और ये जीरो चिपका दो, जीरो चिपका दो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला 640 इंटू 5, ये तो एकदम इजी है, ठीक है, शायद आया भी होगा। 3200, 3200। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ इसका बता दो 2100 इंटू 5, 2100 इंटू, जल्दी फास्ट। तो भाई साहब 2100 का आधा 2000 का आधा 1000, 100 का आधा 50 यानी 1050 वो हो गया आपका, वो आधा हो गया 1050 और एक जीरो यानी 10,500, 10,500। उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर बता दो। कौन आ जाए? श्रुति शाबाश, प्रतीक शाबाश बेटा, सिंथिया शाबाश, ठीक है। और ऑफलाइन वाले हमारे ज्योति और अंकित शाबाश, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आधा भाई साहब 1012 और एक जीरो चिपका दो तो 10,120। उसके बाद नेक्स्ट दिसते का रे सांगा दिसते का अरे थांब थांब थांब, राहू दे राहू दे राहू दे, नको करूच इकडे घेतो। नेक्स्ट 312 इंटू 5, इसका बताओ आंसर। 312 इंटू 5 का बताओ आंसर। आया आंसर 1560। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है। 312 का आधा सिंपल सा 300 का 150 और 6 यानी 156, 156 ओ और आपका एक जीरो यानी 1560, ठीक है। और नेक्स्ट 1764 इंटू 5, इसका बताओ आंसर। 1764 इंटू 5 का आंसर बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी कर लो कर लो कर लो। काम दे 8820, शाबाश, 8820, 8820, शाबाश। चलो ठीक है, यानी ये तो क्लियर समझ में आया होगा आपको, ठीक है। यानी 5 की केस समझ में आई कि अगर 5 रहा भाई साहब तो 5 से नहीं मल्टीप्लाई करना, क्या करना उसको जीरो चिपका देना, आधा करना, जीरो चिपका देना, आधा कर देना, या आधा कर देना फिर जीरो चिपकाना, आधा कर देना फिर जीरो चिपकाना, दो में से कोई भी एक तरीका आजमाना। जब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करना भाई साहब 5 का टेबल बोलना ही नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे करते, आधा करने में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता और जीरो चिपकाने में भी दिमाग नहीं लगता, लेकिन 5 के टेबल में दिमाग लगता है भाई साहब थोड़ा तो भी। इसलिए ये आप खास करके कॉम्पिटिटिव वाले लड़के या ये स्कूल के लिए तो काम के ही है ही, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव के बच्चे उनके लिए तो बहुत जबरदस्त है। एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं, जल्दी आंसर लाना इसी को बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो 5 से मल्टीप्लाई करते रहोगे भाई साहब तो भाई दूसरे का आंसर 1 या 2 सेकंड में आंसर आता है। आधा करने में टाइम नहीं लगता, आधा करने में 1 या 2 सेकंड, और जीरो चिपकाने में तो टाइम ही नहीं लगता, ठीक है। तो मेथड जबरदस्त है, प्रैक्टिस करना घर में, ठीक है। कोई भी नंबर लेना आपके मोबाइल से या किसी से भी, उसको मोबाइल में करने को बोलना और आप ऐसे ही करना
और देखना कि किसका आंसर फास्ट आता है। आपके घर में अगर सिस्टर या ब्रदर है तो उसको मोबाइल में करके बोलना और आप ऐसे ही करके बताना किसका सबसे फास्ट आंसर आता है, तब उसको बताना, ठीक है। तो ठीक है, ये आपकी केस सेकंड होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं केस नंबर थर्ड। इसके बाद देखते हैं अपन केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में इतने नंबर लगभग 12 से लेकर 12, 13, 14, 15, ठीक है, 15, 18 और ये आपका 19, इतने नंबर का यदि अगर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इनमें से नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, इनमें से नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इनमें से नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो जैसे 12 इंटू 13 लिखा मैंने, ठीक है, मैंने क्या लिखा 12 इंटू 13, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। यहाँ से तो दो दो चीजें भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो अभी, ठीक है। तो क्या करना, ये जो फर्स्ट नंबर है मान लो कि 12 है, ठीक है, 12 है, 12 में इसका यूनिट डिजिट ऐड करना, 12 में इसका यूनिट डिजिट ऐड कर देना, यानी जो दूसरा वाला नंबर है उसका लास्ट वाला डिजिट, दूसरा वाला जो नंबर है उसका लास्ट वाला। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है तो 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, हो गया 15, 12 प्लस 3 15, और यूनिट डिजिट से मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो ये आपका आंसर 156, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है, नहीं समझा होगा, ठीक है। और देखते हैं 12 इंटू 4, मान लेते हैं आपका 12 इंटू 4, ठीक है, 12 इंटू 4, ठीक है। अरे हाँ, किसी का और एक डाउट, सर यही नंबर फिक्स करना है क्या, नहीं, आप ए भी नंबर कर सकते हो फिक्स। जैसे 13 है तो 13 का यूनिट डिजिट क्या है 13 प्लस 2, तो फिर भी 15 जाएगा, ठीक है, तो वो भी फिक्स कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन एक कंसेप्ट बना के रखो अपने माइंड में कि फर्स्ट नंबर फिक्स करके रखो और सेकंड वाले का यूनिट डिजिट लो, सेकंड वाले का यूनिट डिजिट लो। जैसे एक बार फिर फर्स्ट डिजिट फिक्स क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 12, क्या है 12, 12, 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 कितना होगा भाई साहब, तो आपका 12 प्लस 4 16 होता है, 12 प्लस 4 16 होता है, और यूनिट डिजिट की प्लस कर दो तो कितना, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना आएगा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो आपका आंसर आएगा 168, आपका आंसर आएगा 168। क्लियर, ना ना ना, केस नंबर थर्ड सिर्फ ए नंबर के लिए है, ए नंबर के लिए, क्योंकि ये नंबर बहुत, जब ए नंबर, क्यों ए नंबर के लिए ही सोचा, क्योंकि अगर आप मेंसुरेशन सॉल्व करते हो या बहुत सारी चीजें सॉल्व करते हो एपी वगैरह के प्रॉब्लम, तो इसमें ए वाली चीजें आती है, ये नंबर का बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, ये नंबर का बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आता है, इसलिए ए नंबर का बता रहे हैं, ठीक है। और आगे है, टेंशन मत लो, बहुत चीजें है बाकी, जस्ट स्टार्ट हुआ है आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सिर्फ ये जो वैदिक मैथ चल रहा है सिर्फ यही नंबर पे चलेगा भाई साहब, किसी के मन में अगर डाउट होगा तो सिर्फ यही नंबर, यानी 12 से लेकर 19 तक, 12 से लेकर 19 तक नंबर है तो ही चलेगा, और 12 से लेकर 19 तक मल्टीप्लिकेशन है तो ही चलेगा, ठीक है, तो तही चलेगा। फिर एक बार देख लो और एक प्रॉब्लम, 12 इंटू 15 क्या है 12 इंटू 15, तो ये नंबर फिक्स है 12, ठीक है, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 ये आपका कितना होगा 17 हो जाएगा 17, और फिर यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 5 जा 10, भाई साहब फिर एक ध्यान में रखना 2 5 जा 10 आ रहा है, ठीक है, 2 5 जा 10 आ रहा है। तो कल बैलेंसिंग मेथड देखा था तो 0 लिख लो, और ये 1 बचा तो ये 1 क्या कहाँ पे पास होगा, इधर पास होगा, तो 7 प्लस 1 8, और ये आपका आंसर 180, ये आपका आंसर आएगा 180। कभी भी सिंगल
जब भी आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हो, जब भी आप यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो भाई साहब अगर मान लो कि जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का वो डबल डिजिट में आ रहा है, तो उसका सिर्फ सिंगल डिजिट ही लेना, और जो बचा हुआ है वो आगे वाले मेथड में जैसे यहाँ पे पास कर देना। ठीक है, कल जैसा बैलेंसिंग में देखा था सेम इसी तरह। ठीक है, क्लियर? क्लियर है तो यस करके भेजो, मैं फिर आपको प्रॉब्लम देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्लियर है। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्लियर है। तो 12 14 12 15 भी हो गए, 12 15 भी हो गए। इसका आंसर बताओ जल्दी फास्ट, इसका आंसर बताओ। 13 15, 13 15, 13 5 18, 18 और 5 13 15, 195। कितना आ रहा है आंसर? 13 और 15 का आंसर कितना आ रहा है? 195, 195, 195, 195, 195। शाबाश श्रुति, प्रतीक, शाबाश बेटा। कितने जन है भाई साहब अभी कांटेक्ट में? ठीक है, सिर्फ 5 लोग हैं। पूजा ठाकरे, प्रतीक कुंडन, सभी आंसर दिया करो। ठीक है, पूजा ठाकरे आप भी आंसर दिया करो, सभी लोग, सिंथिया वगैरह सभी लोग। ठीक है, सभी लोग, जब आप सभी लोग आंसर दोगे तो भी मजा आएगा। ठीक है, 195, 195। शाबाश बेटा शाबाश, वेरी गुड। पूजा, सिंथिया, शाबाश। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड बेटा। ठीक है, ठीक है, और एक देता हूँ, कितना आंसर आएगा आपका? सिंपल सा देखो, मैं ओरली करके देखता हूँ। तो भाई साहब ये नंबर है 13 है, 13 + 5 आपका, 13 + 5 आपका ये आ जाएगा 18 भाई साहब। ठीक है, फिर 5 3 जा ये आपका आ रहा है 15। तो कल देखा था बैलेंसिंग, तो ये आपका आएगा, ये इधर आ जाएगा। तो सिंपल सा 5 ये आपका 9 और ये 195। ठीक है, 195। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ। 15 × 19, इसका आंसर बताओ 15 × 19 का, जल्दी फास्ट। 15 × 19 का आंसर बताओ। 285, 285। शाबाश, शाबाश ज्योति, प्रतीक, 285। शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश। 285, तो 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 24, 24 ए हो जाएगा, और इसका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5, और इधर आपका 5 8 और ये आपका 2। तो इसका आंसर आएगा आपका 285। इसका आंसर आएगा 285। शाबाश सिंथिया, श्रुति, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट इसका बताओ 16 × 17, इसका बताओ 16 × 17। टू 72, श्रुति, प्रतीक, ठीक है, श्रुति, शाबाश, शाबाश, सिंथिया, शाबाश, और और बताओ 272। ठीक है, तो सिंपल सा 16 और 7 आपके 23 हो जाएंगे, और ये आपका 7 6 जा 42। तो ये आपका 2 और ये आपका 7 और ये 2, 2 आपका आंसर आएगा 272। आपका आंसर आएगा 272। ठीक है, 272। और एक बता दो लास्ट। थर्टीन इंटू 17 बता दो। श्रुति शाबाश, शाबाश सिंथिया, प्रीति शाबाश, प्रतीक शाबाश। पूजा आप भी बताया करो। ठीक है,
221, इसका आंसर आएगा आपका 221, क्योंकि 13 + 7 है आपका 20, और ये सिंपल सा 7 3 जा 21, ठीक है। तो भाई साहब इसका जो आंसर आएगा आपका 1, और ये 2 कैरी हो जाएगा, तो ये आपका 221, ये आपका आंसर आएगा 221, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा आपका 221। ठीक है, तो ये आपका केस सेकंड था, ठीक है, ये आपका केस सेकंड था, थर्ड, सॉरी, ये आपका केस थर्ड था, ठीक है। तो इसमें से और कौन सा डिजिट बचा है आपका? 11 बचा है, ठीक है, 11 डिजिट आपका बचा है। तो अभी 11 डिजिट के बारे में देखते हैं अभी, ठीक है। 11 डिजिट के बारे में देखेंगे, जिसमें आप केस 4 भी बोल सकते हो, जिसमें आप केस 4 भी आप कर सकते हो, ठीक है, केस 4 भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो केस नंबर 4, केस नंबर 4, केस नंबर हाजिर हो, तो केस नंबर हाजिर हो यानी केस नंबर है आपका मैजिक, मैजिक विथ 11, मैजिक विथ 11, ठीक है। मैजिक विथ 11 कहो या ऐसे कहो या 11 कहो, भाई साहब ऐसे नंबर अगर आ रहे, अगर इस ऐसे नंबर से अगर आपका इस मैजिक देखना है आपको भी, अगर मान लो कि आपके लाइफ में 1 1 वाली स्थिति आती है, ये सबसे ज्यादा इस टाइप की जो प्रॉब्लम है रेलवे में रेलवे के पेपर में देखने को मिलेगा। 2018-19 में 110 क्वेश्चन आए थे पूरे, 110 डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं देता है भाई साहब, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ही देता है भाई साहब की बोल, वो नंबर देता है कि 432 बहुत बड़ा, और उसको बोलता है कि 1 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट से करो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है मल्टीप्लाई करने में, लेकिन अभी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो समझो, सबसे पहले तो 11 ही देखेंगे, 11 का जादू देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 11 का जादू देखेंगे, और इस 11 का सबसे ज्यादा काम कहाँ पे होता है? आपने देखा होगा पाई, ये पाई की वैल्यू अपन जब सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं 22/7। एग्जैक्टली 22 क्या है? 22 क्या है? तो 22 देखोगे आप, तो ये क्या है? 2 × 11 ही तो है, ये क्या है? 2 × 11 ही तो है, यानी सिंपल सा 11 का एक फैक्टर है, ठीक है, 11 का एक फैक्टर है भाई साहब, ठीक है। तो 11 का फैक्टर है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई भी होगा भाई साहब, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, इंपॉर्टेंट तो 11 से मल्टीप्लाई करना होती है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने डबल करना होता है ना। तो आपको ये भी दिमाग लगाना है भाई साहब, लेकिन इसमें कि जैसे मान लो कि जैसे आपको नंबर दे दिया ऐसा 2 3 4 5, तो भाई साहब क्या इसमें 11 नहीं है क्या? इसमें क्या 11 नहीं क्या है भाई साहब? इसमें भी 11 है। कैसा 11 है? तो 11 × 2, और ये 2 3 4 5, 2 3 4 5, और इसका डबल करना नहीं बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है, इसका डबल करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाई साहब इसका आप डबल कर दोगे या 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं यानी आपको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा कि 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, हो सकता है यहाँ पे 33 रह सकता है। तो भाई साहब 33 भी क्या मतलब है कि 11 × 3, तो आपको डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको देखना आना चाहिए कि कहाँ पे छुपा है 11 भाई साहब, ठीक है, कहाँ पे 11 छुपा है। अगर आपको ये समझ में आ गई 11 को निकालना आ गया, तो बॉक्स भाई साहब, आप कॉम्पिटिटिव के अगर लड़के हो तो आप फिर मेंसुरेशन का काम खत्म। ठीक है, तो देखते हैं क्या मैजिक है 11 का, 11 का मैजिक क्या है, ठीक है, 11 का मैजिक क्या है। तो सबसे पहले 11 का मैजिक क्या है वो देखते हैं। 8:30 कितने से चालू किया? 7:30 8:30। ठीक है, देखो सबसे पहले 4 5 × 11 है, ठीक है, नंबर क्या है? 4 5 × 11, ठीक है। तो सबसे पहले आप
क्या देखना है वो समझो, थोड़ा समझो इसको, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से थोड़ा समझो थोड़ा, ठीक है। कितने वन है वो देखो, यहाँ पे तो आप बोलोगे सर कितने वन है, दो, दो बार है, दो वन कितने बार है, दो बार है, ठीक है। वन कितने टाइम से, तो दो बार है। तो कितने बार है वन, दो बार, दो बार है ना, तो क्या करना, दो में से एक कम कर देना, तो सिंपल सा कितनी बार हो जाएगा, एक बार। यानी सिंपल सा इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो आप 45 लिख रहे हो, 45 लिखा, ये कितने दो बार है, इसमें से एक कम, इसमें से एक कम, तो एक कम यानी दो में से एक गया तो एक आएगा, दो में से गया तो एक आएगा, तो एक जीरो इधर चिपका लो, एक जीरो इधर चिपका लो, ठीक है। यानी मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये जीरो कितने लिखना है, तो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मान लो कि यहाँ पे 11 कितने बार है, दो बार है, तो जीरो कितने लिखोगे, एक बार, ये इधर एक बार, इधर एक बार। अगर सपोज ऐसा रहता, मान लो 45 इंटू 11, तो वन वन कितना है, थ्री टाइम्स है, ठीक है। तो सबसे पहले 45 लिखते, सबसे पहले 45 लिखते, कितने टाइम्स है वन, तो थ्री टाइम्स है, तो एक कम कर दो, तो दो जीरो आएंगे, इधर भी दो जीरो चिपकाओगे, इधर भी दो जीरो चिपकाना। समझ रहे हो कि जीरो कैसे लिखना है, सबसे पहले तो वो समझो कि जीरो, जीरो समझा कैसे चिपकाना है, तो कितनी जीरो चिपकाना है तो समझ आ गया है पहले, वो बताओ, यस करके भेज दो कि जीरो समझ गया, जीरो समझ गया, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। जीरो समझ गया, ठीक है, शाबाश, ठीक है। तो जीरो समझ गया, जीरो समझ गया, ठीक है। जीरो समझने के बाद क्या करना, बस आपका आंसर अभी आ गया। जैसे इसको सबसे पहले इसको देखो, इसको मत देखो, ये बात की बात है, ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको देखो, ठीक है। जीरो लिखना समझ में आ गया, हो गया भाई साहब। अब क्या करना, वन कितने टाइम्स है, दो टाइम्स है, तो दो दो की पेयर क्या मल्टीप्लाई करो, जैसे 0 + 5 5, 5 + 4 9, 4 + 0 4। भाई साहब ये आपका आंसर है, 495, 495 ये आपका आंसर है। आप ऐसे भी करके देख लो कितना आंसर आएगा, आप अपने मेथड से आप ऐसे भी करके देख लो, क्योंकि 11 इंटू 4 सिंपल सा आप ऐसे भी करके देख लो, तो ये सिंपल सा आपका ये क्या है, 40 है, यानी 440, ये 440 हो जाएगा। और ये आपका 11 बच्चे 55, 440, 40 पर 55, 95, 495, ठीक है। और एक बार समझाता हूँ, ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ, ठीक है। 23 इंटू 11, 23 इंटू 11, 23 इंटू 11, 11 है भाई साहब, तो दो जीरो चिपका दो, 11 है तो दो जीरो चिपका दो, क्या करना, दो जीरो चिपका दो, इधर एक और इधर एक, दो दो, ठीक है। चिपका दिया भाई साहब, एक एक जीरो, एक एक जीरो चिपका दिया, ठीक है। फिर क्या करना, 11 यानी क्या, दो वन वन है, 11 यानी क्या, दो वन है, तो दो पेयर की एडिशन करो, दो पेयर की एडिशन, दो पेयर की एडिशन मतलब क्या, कि इधर से एडिशन करना चालू कर दो, तो 0 + 3 3, ठीक है। उसके बाद 3 + 2 5, 2 + 0 2, तो भाई साहब ये आपका आंसर आएगा 253, ये आपका आंसर आएगा 253। नहीं समझा और एक देखो, नहीं समझा और एक देखो, 123 इंटू 11, 123 इंटू 11, ठीक है। तो 123 0 0 लिख लिया, लिखना भी नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ पे भी कर लिया आपने 0 0, तो समझ में आता है, ठीक है। आप निकाल के देखो, मुझे आंसर बताओ, आप निकाल के देखो, मुझे आंसर बताते जाओ, ठीक है। तो 3, 0 + 3 3, 3 + 2 5, 2 + 1 3, 1 + 0 1, तो आपका आंसर आएगा 1353, आपका आंसर आएगा 1353, ठीक है, 1353। अब मुझे आप आंसर बताओ, अब मुझे आंसर बताओ, ठीक है। अगर समझ जा होगा तो मुझे आंसर बता सकते हो, आप लिख भी सकते हो, लिखा करो, जल्दी जल्दी लिखा भी करो, ठीक है, लिखते भी जाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे।
इसका आंसर बता दो। 3251 इंटू 11, 3251 इंटू 11, 3251 इंटू 11 का आंसर बता दो। 61। शाबाश। 35,761, 35,761। शाबाश प्रतीक, सिंथिया, श्रुति, शाबाश। 35,761। शाबाश बेटा, शाबाश, गुड गुड। ठीक है, तो आपका 3251, इधर एक जीरो, इधर एक जीरो। ठीक है, इधर एक जीरो, इधर एक जीरो। ठीक है, तो 0+1 1 भाई साहब, 1+5 6 भाई साहब, 5+2 7 भाई साहब, 2+3 5, और उसके बाद 0+3 3। तो आपका आंसर आएगा 35761, 35761। उसके बाद नेक्स्ट का आंसर बताओ मुझे, नेक्स्ट वाले का आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। 223 इंटू 22, इसका आंसर बताओ मुझे। 223 इंटू 22, 223 इंटू 22। शाबाश 4900, 4000। प्रतीक गोंडा ने गलत है आपका, नहीं नहीं वो बराबर है। उसके बाद 4906। शाबाश 4906। शाबाश। और किसी का कहा गए भाई साहब, बाकी है ना। 4906। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपका 223 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, तो सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या करना है, उसको डबल कर देना भाई साहब। तो ये 4 4 है आपका 6, और ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा 0 0 लिख लो, 4 6, ये 0 0 लिख लिया भाई साहब। तो ये सिंपल सा आपका आएगा कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 8 आ जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 10 आया था। इसमें ये कैरी कर सकते हो, तो बैलेंसिंग रूल 6 0, ये 1 इधर जाएगा, तो ये आपका 9, और ये आपका 4। तो आपका आंसर आएगा 4906। ये आपका आंसर आएगा 4906। ठीक है, और एक मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बता थोड़ा। ठीक है, जल्दी बताना। ठीक है, 4398 इंटू 55, 4398 इंटू 55, 4398 इंटू 55, 4398 इंटू 55। कितना? तो 24,000 नहीं ना, थोड़ा बहुत थोड़ा कहते गलत। जल्दी बताओ आंसर इसका। 4398 इंटू 55। एकदम गजब भाई साहब, बहुत ही गजब, बहुत ही जबरदस्त। इसमें दो दो कंसेप्ट आ रही है आपकी। शाबाश श्रुति, श्रुति थोड़ा गलत हुआ आपका, श्रुति गलत है, श्रुति आपका आंसर गलत है।
लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग जल्दी फास्ट। 2 4 1। इसमें दो दो कंसेप्ट लग रही है, एक 5 की कंसेप्ट लग रही है, ठीक है, 5 की भी कंसेप्ट लग रही है भाई साहब। 11 की देखो, अब भी पढ़ाया और भूल गए आप। कई तो लोग ऐसे होंगे भाई साहब कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, और लेकिन मैंने अभी बताया कि 5 से मल्टीप्लाई करना यानी क्या करना, जीरो चिपकाना, आधा कर देना, जीरो चिपकाना, आधा कर देना। भाई साहब अब भी कुछ देर पहले ही 5 की कंसेप्ट मैंने बताया है, जिसमें ये बताया गया है कि 5 यानी क्या, जीरो चिपकाना, आधा कर देना, या आधा कर देना, जीरो चिपकाना। हम्म? हम्म। नहीं आ रहा है किसी का आंसर? 24890। नहीं भाई साहब, नहीं नहीं रे, ये आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ भाई साहब, शायद, क्योंकि मैंने भी सवाल नहीं किया है, ठीक है, मैंने भी ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो 4398, और ये आपका 5 × 11 हो जाएगा, ये आपका 5 × 11 हो जाएगा, ठीक है, 4398। तो सबसे पहले भाई साहब इसका 5, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करना है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 से मल्टीप्लाई करना है यानी क्या करना, आधा करके जीरो चिपका देना, आधा करके जीरो चिपका देना है, जीरो चिपका के आधा कर देना भाई साहब। तो इसका आधा कितना होगा, 2000, ये तो होगा 358 होगा, आधा होगा आपका 199, ठीक है, इसका आधा होगा 199, ये होगा आपका 199 इसका आधा, और एक जीरो चिपका दिया भाई साहब, तो इसका आंसर आ गया 21990, इसका आंसर आ गया। फिर इंटू 11 कर दिया भाई साहब, फिर इंटू 11 कर दिया। तो ये होने के बाद आपको मालूम है कि 9 का मैजिक क्या है, तो एक्स्ट्रा में दो, एक इधर जीरो चिपका दो, एक जीरो चिपका दो, ठीक है। जीरो चिपकाने बाद आपका जो आंसर आएगा, तो ये आपका 0 + 0 0, ठीक है, फिर 0 + 9 9, ठीक है, 9 + 9 18, 1 बाकी है, ठीक है, 1 बाकी है। फिर उसके बाद 9 + 1 10, 10 और 1 ये आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, फिर 1 बाकी है, 1 बाकी है। फिर 1 + 2 आपका 3 हो गया, 3 + 1 बाकी था, वो कितना होगा 4। फिर 2 + 0 कितना होगा 241890, आपका जो आंसर आएगा 241890, आपका जो आंसर आएगा 241890, ठीक है, 241890, 241890। यही ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं रेलवे में, ऐसे ही प्रॉब्लम रेलवे में आते हैं भाई साहब, ठीक है, ऐसे ही प्रॉब्लम रेलवे में आते हैं। यही एनटीपीसी से ही ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का प्रॉब्लम है जो मैंने अभी दिया था, ठीक है, 2018 का, 2018 वाला। इसमें थोड़ा एडिशन बढ़ा देते हैं, इसमें ऐसा था प्रॉब्लम वो कि फिर 0.022 ऐसा नहीं क्या, ऐसा दिया था, ठीक है। तो इतना कि भाई साहब इतना अगर आता है तो ये ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर, देता हूँ और एक, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, और एक देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। जल्दी फास्ट, कितना, जल्दी फास्ट। गलत है, जिन्होंने भी आंसर भेजा है गलत है, प्रीति गलत है।
श्रुती तुझा पण गलत आहे, प्रतीक तुझा पण गलत है, अंकित तुझा पण गलत है, प्रतीक भाई साहब आपका भी गलत है, सिंथिया का शायद बराबर है, सिंथिया आपका आंसर बराबर है, 542520, 542520 आपका सिंथिया आंसर बराबर है. नाही ते चुकले, एक नंबर 4 होता त्या. 542520, 542520 इसका आंसर आ रहा है. 542520, 542520 इसका आंसर आ रहा है. ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है आपका 542250 इसका आंसर आ रहा है आपका. ठीक है, ठीक है. तो देखते, नहीं आ रहा है जिनका नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपका 11 × 5, तो ये 9864 है, ये कितना है, तो 5 की कंसेप्ट यानी क्या करना, आधा करना, जीरो चिपका देना, आधा कर देना, जीरो चिपका देना. तो सिंपल सा इसका अगर सॉल्व करते हो, आधा कर देना, जीरो चिपका देना. ठीक है, तो आधा इसका क्या होगा आपका 4932 और जीरो चिपका दिया, ये आपका आंसर 5 से मल्टीप्लाई किया तो. ठीक है, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या करना, इधर जीरो चिपका दो, इधर एक जीरो चिपका दो, सिंपल सा. ठीक है, तो सिंपल सा आपका ये आएगा आपका जीरो, जीरो प्लस टू, टू, फिर 2 + 3 5, फिर 9 + 3 12, 12 का 2 कैरी 1. ठीक है, उसके बाद 9 + 4 13, 13 और ये 1 कितना 14 कैरी 1, फिर 4 + 0 4, 4 + 1 5. तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 542520, 542520, 542520. ठीक है, आपका आंसर बराबर नहीं आ रहा है. ठीक है, थोड़ा अच्छे से करो, अच्छे से कोशिश करो. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो 4457 × 11, 457 × 11, इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी. इसका फर्स्ट का आंसर कितना आता है, सेकंड का बताओ 576, 576 × 11, इसका आंसर बताओ. और थर्ड थर्ड का बताओ मुझे लास्ट कि 1234, 1234 × 11, इसका आंसर बताओ जल्दी जल्दी. तीन का आंसर बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड का बताओ, पूरे एक साथ, पूरे एक साथ लिख के भेजना भाई साहब. ठीक है, पूरे एक साथ लिख के भेजना. फर्स्ट फर्स्ट लिख के, फर्स्ट का, सेकंड ए, थर्ड ए, ऐसा. बरोबर. शाबाश. ज्योति के सभी आंसर बराबर है. ठीक है, शाबाश प्रतीक, शाबाश बेटा, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड. 13574 एकदम करेक्ट. तीनों आंसर बराबर है, तीनों आंसर बराबर है, एकदम जबरदस्त, 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 जबरदस्त. श्रुति भी आपका आंसर बराबर है, श्रुति भी आपका आंसर बराबर है. सिंथिया आपका भी आंसर बराबर है. ठीक है, शाबाश, शाबाश, सभी का आंसर बराबर है. 63361357 शाबाश. तो वेरी गुड. ठीक है, तो सबसे पहले वेरी गुड. ठीक है, शाबाश.
ठीक है, तो सभी के आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको सभी को ये अच्छे से समझ गया। ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है, सिर्फ 11 हुआ है खत्म, और बहुत बाकी है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। लेकिन इसमें इससे पहले जिन्होंने हमारी क्लास लिया है, हमने उस क्लास में यदि जब कभी 11 का स्कोर आता है या 111 का स्कोर आता है, तो तब एक चीज़ बताया था, मोस्टली कॉम्पिटिटिव वालों को एक बताया था मैंने, कि जैसे 11 का स्कोर, जैसे 11 का स्क्योर का मतलब क्या होता है, 1 to 1 होता है 1 to 1। 11 का स्क्योर का मतलब 1 to 1 यानी कैसा, तो 11 × 11 भाई साहब, इस मेथड से आप अभी करके देख सकते हो। यहाँ पे जीरो लगा दो, यहाँ पे जीरो लगा लो आप, 0+1 1, 1+1 2, और 0+1 1, तो 1 to 1, इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 to 1 आ जाएगा इसका आंसर 1 to 1। और एक चीज भी मालूम होगी आपको कि अगर मैं 3 बार अगर 1 1 लिखता हूँ, यानी 111 का यदि मैं स्क्योर करता हूँ, 111 का यदि मैं स्क्योर करता हूँ, तो इसका आंसर भी मुझे मालूम है, मुझे तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। तो मैं सिर्फ ये यहाँ पे देखता हूँ कि कितने टाइम्स 1 है, कितने टाइम्स 1 है, तो 3 टाइम्स से तो मैं लिखना चालू करूंगा, एक बार इंक्रीजिंग और एक बार डिक्रीजिंग। जैसे 1 2 3 लिख लिया, फिर इसको 3 बार 1 है तो 3 तक लिखा, 3 बार 1 है तो 3 तक लिखा, फिर इसको डिक्रीज करते चला जाऊंगा, 3 है फिर 2 है फिर 1 है भाई साहब। नेक्स्ट मान लो कि यहाँ पे 4 बार 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सर आप ही बोलोगे अभी, इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 है, 4 बार 4, फिर नीचे उतराऊंगा इसको 3 2 1, भाई साहब करके देख लो, इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैजिक है जो आपको याद भी रख रहना चाहिए। इसके साथ मान लो कि जैसे 5 बार 1 है, 5 बार 1 है उसका स्क्योर, ठीक है, यानी 11,111 का स्क्योर, 11,111 का स्क्योर, ठीक है, यानी सिंपल सा 11,111 का मल्टीप्लिकेशन सेल्फ, ठीक है। तो सिंपल सा कितने टाइम से है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर उसको उतराओ, तो ये आपका 4 3 2 1 भाई साहब, ठीक है, इसका क्या आएगा 4 3 2 1 आएगा भाई साहब। तो ये मैं क्लियर, यानी समझ रहे हो आप, कितने भी अगर आपके लाइफ में 1 आते हैं, कितने भी आपके लाइफ में यदि 1 आते हैं, तो आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो, आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हो। क्लियर, ये सब बातें क्लियर, ठीक है। ये ऐसा क्यों क्यों मैं क्यों दिया, क्योंकि एक प्रॉब्लम आया था एनटीपीसी में, इसका स्क्योर, इसका स्क्योर, तो इसका स्क्योर भाई साहब इतना बड़ा, नहीं इतना तो दिमाग नहीं है अपने पास, लेकिन मुझे एक दिमाग है भाई साहब, एक इसकी मल्टीपल है 8 × 1 1 के मल्टीप्लाई भाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको 8 8 का ये मैं इसको स्क्योर लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई साहब। तो 8 का स्क्योर कितना आएगा 64 आ जाएगा, और इसका तो आपको मालूम है 1 2 3 4 3 2 1 भाई साहब, इसका मल्टीप्लिकेशन, और इसका भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। ये अभी नहीं भी बताएंगा, नहीं भी बताया तो चलता है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर का मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, इसका भी आएगा कैसे होता है, तो ठीक है। लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर है, यानी कि ये प्रॉब्लम दिखते नहीं है, आपको ढूंढना पड़ता है, ये हर प्रॉब्लम में रहते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू 20/7 भाई साहब, बैंक आपके रेलवे में, तो रेलवे में तो सबसे ज्यादा रेलवे फेवरेट ही है इसका, रेलवे में हर शिफ्ट में 2 या 3 बच्चे मिलते हैं भाई साहब नंबर में, 11 में पर 11 पर, ठीक है, 11 पर और 9 पर। तो भाई साहब सिर्फ आपको ढूंढना है, आपको क्या करना है, ढूंढना है कि आते कि ऐसे फॉर्म में रहेगा, तो आपको समझना चाहिए कि 1 का फॉर्म है, ये 9 का फॉर्म है, ठीक है। तो ठीक है, कल इसी क्लास को आप कल इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल इसी क्लास को शायद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हो सकता है कल क्लास न भी हो, क्योंकि हमारे सिस्टर की यहाँ पे शादी है कल, ठीक है, तो थोड़ा मुझे जाना पड़ेगा, शाम को शादी है, ठीक है। तो शायद कल क्लास होगी या नहीं होगी, अगर होगी भी तो शायद टाइमिंग होगा, हो सकता है कि दोपहर वगैरह में हो सकती है, ठीक है, अगर होंगी तो, अगर बड़े बच्चों की क्लास होंगी तो आपकी नहीं होंगी फिर, ठीक है।
तो दो में से कोई एक क्लास होंगी, या तो उनकी होगी या तो आपकी होगी। कल बड़े बच्चों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चालू होने वाला है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक नई कंसेप्ट लेके आज क्लास न लेने की वजह कुछ यही थी कि मैं कुछ कंसेप्ट ढूंढ रहा था, क्योंकि पिछले साल जो कंसेप्ट बताया था उसमें मंथ का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। इस साल एसएससी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उनमें 2/4 ऐसी वैल्यू दिया है कि जो मंथ में डायरेक्ट नहीं कटती है, जिससे वो कटती नहीं है। जैसे अगर आप उसको अगर मंथ में भी आप कन्वर्ट करते हो ईयर में तो कटता नहीं है भाई साहब। ऐसे केस में आप अगर पिछले साल की मेथड लगाते हो तो उसमें थोड़ा फेल हो सकते हो। तो ये नई मेथड उसके साथ एडिशनली एडवांस, वो भी मेथड प्लस एडवांस मेथड लेके कल एक नया चैप्टर जो एप्टीट्यूड में खुद में ही एक खतरनाक चैप्टर है, जिसे मानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवाढ ब्याज वगैरह बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो नया चैप्टर चालू हो सकता है, ठीक है। या तो ये रहेगा या तो वैसे आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। आप होमवर्क कीजिए, ठीक है। मेरे होमवर्क थोड़ा कम होते हैं क्योंकि थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन अपने आप से कुछ भी आप होमवर्क ले सकते हो, ठीक है। अपने मोबाइल में से कोई भी नंबर ले लो, ऐसे आपको समझ में तो आ गया कि किस टाइप की प्रॉब्लम रहती है। भाई साहब मोबाइल में करो और खुद को चेक करो। जब तक आप खुद को चेक नहीं करोगे, आपका खुद का इवोल्यूशन नहीं करोगे, तब तक आप मजा नहीं। किसी के सहारे मत रहो। अगर आपको कुछ बनना है भाई साहब, जबरदस्त चीज बनना है, रैली में जो मैं बोला है वो आपको बनना है, तो मेहनत करो। नहीं तो फिर बहुत मैं पढ़ा के भी हो जाऊंगा, फिर भी आपको ट्रिक्स सिर्फ बुक में लिखी रहेंगी। सिर्फ बुक में लिखने से नहीं मतलब है अपने ब्रेन में फिट होना चाहिए वो, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।